राजा की मूँछों की जादू। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक राजा था जिसका नाम था बाहुलापुर। बाहुलापुर अपने राजा की बड़ी बड़ी मूँछों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था और राजा को भी अपनी मूँछों से बहुत प्यार था। वह अपनी मूँछों को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। अपनी मूँछों के बारे में वह बड़े ही संवेदनशील थे। उनकी मूँछें उनकी लंबाई से भी बड़ी थी, इतनी बड़ी कि उनकी लंबाई को संभालने के लिए राजे के दाएं बाएं दो बराबरी चला करते थे, जो दोनों तरफ से उनकी मूँछों को पकड़ कर रखते थे। लोग राजा की लंबी मूँछों को देखकर मूँछों को जादुई मूँछें कहा करते थे। दिन रात महाराज भी अपनी मूँछों को बढ़ाने के लिए तरह तरह के यत्न किया करता था। इसके अलावा राजा की दूसरी खूबी थी उनका न्याय। वह अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। न्याय के मामले में बहुत से लोगों उसे कुर्क भी कहा करते थे। विवाद के बहुत वर्ष पश्चात भी राजा के यहाँ किसी संतान का जन्म नहीं हुआ था। एक बार अपने विवाह के 15 सालों के बाद जब राजा अपने दरबार में बैठा हुआ अपनी प्रजा के लोगों के साथ न्याय कर रहा था, तो अचानक एक दासी ने आकर सूचना दी, महाराज हो, महाराज बधाई हो, बधाई हो। महारानी गर्भवती है और 9 महीने के बाद राजा को अपना वारिस मिलने वाला था। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई और राजा भी यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। सारी प्रजा भी समय पूरा होने का इंतजार करने लगी ताकि उनके राज्य को वारिस मिल जाए। और समय के साथ महारानी ने एक बड़े ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया। राजकुमार बड़ा ही सुंदर था और सबके साथ हिल मिल कर रहता था। उसने कभी किसी को किसी प्रकार से भी तंग नहीं करा। वह जहाँ खेलता वहाँ से हर समय हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें आती रहती थी। राजकुमार के महल में होने से जैसे राजमहल में जीवन आ गया था। महाराजा और महारानी भी अपना ज़्यादातर समय राजकुमार के साथ खेलने में बिताया करते थे। राजकुमार 3 साल का हो गया था और वह बड़ा ही विद्वान था। उसे उसके गुरुजी जो बताते वह बड़ी सरलता से सीख लेता था और जब ये उसे अपनी तोतली भाषा में राज दरबार में उसने क्या सीखा बताता तो सारी प्रजा मोहित हो जाती थी। अचानक एक दिन राजकुमार रोने लगा। वह किसी के भी चुप कराने से चुप नहीं हो रहा था। खाने के समय खाना खाता और फिर रोने लगता, नहाने के समय नहाता फिर रोने लगता, सोता लेकिन उठते ही फिर रोने लगता। सारा राजमहल, प्रजा, महाराज सभी बहुत परेशान हो गए थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि राजकुमार को चुप कैसे कराया जाए। सब ने तरह तरह के करतब दिखाए। राजकुमार के लिए नए नए खिलौने लाए गए। दरबार के विदूषक को बुलाया गया। जब तक वह सब अपनी कला और करतब दिखाते तब तक तो वह चुप रहता। अगर आपको ये दिल को छूने वाली प्रेरणादायक बातें कैसे लगी, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे आर्यन भारती वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ पास भी शेयर करें। धन्यवाद।